अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एस सोलर सिस्टम रिपेयरिंग सेंटर कराची। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पार्ट 1 में एक एसएमडी चिप बनाई थी 3845 की, तो वाज़े तौर पे समझाने के लिए एक छोटी पीसीबी के ऊपर आईसी 3845 लगा के आपको डिटेल के साथ हम समझा रहे हैं। पार्ट 2 आपने देखा होगा और ये पार्ट 3 है। जो लोग भी इसको सही तरीके से देख लेंगे तो वो 3845 को पूरी तरह समझ जाएंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आपके लिए बेहतर है अगर आप सीखना चाहें तो। चलें आएँ आगे पार्ट 3 देखते हैं। लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि इसकी 2 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है। 2 नंबर पिन डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी या किसी रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस 8.2 लगाई थी और 1 NF का कैपेसिटर लगाया था, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ये डायरेक्ट चली गई थी। हालांकि 3845 जो है वो आधी कर देती है। तो अभी हमने रेजिस्टेंस चेंज करी है। इसके अंदर कैपेसिटर वही लगा हुआ है, रेजिस्टेंस हमने ये 20 के की लगा दी है। और जिस तरीके से आपको पता है कि 3 नंबर पे ही हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी 1 के की जो ग्राउंड हो रही है। 2 नंबर पिन से हमने ग्राउंड के साथ 10 ohms की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये 2 नंबर पिन पे लग गई है। और 1 नंबर जो है वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर अभी खाली है और इस 1 नंबर पिन को हम अभी इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चेक करते हैं कि आईसी हमारी स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई है और क्या हिसाब किताब आया है। तो हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर भी आपको सप्लाई चेक करा दें। ये मैंने इसको ग्राउंड पे रख दी है और यहाँ पे देख लें आप, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आउटपुट इसके आगे वोल्ट आउटपुट देखें, यहाँ पे हम रख रहे हैं आउटपुट 11.5 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट आ गया क्योंकि डायरेक्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई। तो ये 1 नंबर पिन नहीं है, 1 नंबर पिन इधर है। ये जो है ये यहाँ से घूम करके आईसी के नीचे से 6 नंबर पिन पे मिली हुई है और यहाँ से निकल के ऐसे घूम के यहाँ भी आई हुई है। तो ये असल में आउटपुट 6 नंबर की कनेक्शन है। मैं आपको अगर वाज़ेह दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पीसीबी आपको दिख रही होगी। इस पीसीबी को दिखा दूँ मैं। ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा और जूम करके मैं दिखाता हूँ ताकि फोकस हो जाए। ये देखें, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो अगर मैं इसको सही पकड़ा हुआ हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा हुआ हूँ। तो ये वाला जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन यहाँ से आया है और यहाँ से आके ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से ये अंदर गया है, अंदर जाके ये इसके साथ मिला हुआ है। इसके साथ मिलके फिर इधर से भी यहाँ घूम के इस तरीके से यहाँ इधर कनेक्शन पे आया हुआ है। तो मैं इस जगह पे लगा के आपको बता रहा हूँ, इस जगह पे। ठीक है, और 1 नंबर पिन यहाँ पर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इधर। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो 1 नंबर पिन पे हमारे वोल्टेज आ गए हैं। आउटपुट ये हम ग्राउंड पे लगाते हैं। इसको हम फिर जूम आउट करते हैं। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं और यहाँ पे लगा के और फिर हमने यहाँ आउटपुट पे लगाई तो आउटपुट पे 11.5 वोल्ट आ रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई इसमें, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कराते हैं आपको कि फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 91 फ्रीक्वेंसी आ गई है। 91 के KHz की फ्रीक्वेंसी अभी आ रही है और ड्यूटी साइकिल इसका जो है 97-98% जो है ये खुला हुआ है।
अब हम इसको चेक करेंगे कि आया आगे जो है ये किस तरीके से स्विच कराती है, कितने वोल्ट के ऊपर। अच्छा, मीटर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। मैं वोल्टेज कम करता हूँ और देखता हूँ क्या इसकी ड्यूटी साइकिल या फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखें वोल्टेज कम कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे 91 फ्रीक्वेंसी है और ये मैंने इसके 9 वोल्ट कर दिए। जब भी सेम कंडीशन चल रही है 91 फ्रीक्वेंसी है। अब 8.5 वोल्ट कर दिए, फ्रीक्वेंसी वही चल रही है। और अभी 7.9 वोल्ट फ्रीक्वेंसी ऑन है और फ्रीक्वेंसी 91 ही है। और अब मैंने 6 करे हैं तो ये बंद हो गई आउटपुट। ठीक है, फिर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 7 पे आई तो 7 पे आई तो ऑन नहीं हुई है। अब ऐड कर रहा हूँ तो ये जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जब खाली आईसी थी तो ये 7 पे ऑन हो गई थी, लेकिन अभी जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लग गई हैं तो मेरे ख्याल से वो चार्जिंग करंट खींचती है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पा रही। तो ये 8 वोल्ट पे ही जाके ऑन होगी। तो मैं वोल्ट बढ़ाता हूँ 8.1, अभी तक ये ऑन नहीं हुई है। 8.2 पे ऑन हो गई है। तो इस बात से ये बात पता लगती है कि 8.2 पे जाके ये किक मारती है जब ये सारा सामान इसके अंदर लगा होता है। अगर ख़ाली हो तो ये 7.6 पे भी स्टार्ट ले लेती है, लेकिन जब सामान लगा होता है इसके अंदर, यानी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, आरटी और सीटी लगे होते हैं, तो ये आपके जाके स्टार्ट लेती है 8.2 पे। ठीक है, और दोबारा शट डाउन जो है वो नीचे जाके करती है। ये देखिए मैं कम कर रहा हूँ, 8 कर दिया, 7.6 पे जाके जो ना ये शट डाउन हुई है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट जो ले रही है वो 8.2 पे ले रही है। ठीक है, अब आगे इसके दिखाते हैं कि जो किपलर पे वायर जाता है वो कैसे लगेगा और कहाँ से लगेगा, तो वो आगे आपको हम दिखाते हैं। एक हमने इसकी जो ना आउटपुट पे लगा लिया, 1 नंबर पिन पे लगा लिया है वायर, और एक वायर हमने इसकी आउटपुट पे लगा लिया। ये हमारा वायर है जो मुश्किल से नज़र आएगा। ये तो हम लगा देते हैं प्रोब में आउटपुट का, ये हमने लगा दिया ताकि फ्री पाए। और ये जो वायर है हमारे हाथ में, इस वायर को हम, ये किपलर का 5 नंबर का वायर है, 4 नंबर का, यानी जब किपलर इसको कंट्रोल कराता है तो ये माइनस के साथ इस तरीके से मिलता है। 1 नंबर पिन का वायर है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये 1 नंबर पिन का जो वायर है, जब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, मैं इसको ऑटो दबा दूँ, बहुत ज़्यादा भाग रहा है, क्या हो गया इसको, ये फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है। जब मैं ये किपलर के वायर को यहाँ लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बंद हो गई इसकी, और ये मैंने हटाया तो फिर आ गई, फिर ये बंद हो गई, फिर ये आ गई। अच्छा, ये जो किपलर का 4 नंबर का वायर है, ये जो लाइन है ये जो आ रही है, ये आ रही है जनाब 2 नंबर से। तो 2 नंबर को और 1 नंबर को जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये आईसी ऑफ हो जाती है, स्विच कर जाती है। किपलर का ये काम होता है, किपलर जो इसको ऑन ऑफ करके कंट्रोल करके आउटपुट दे रहा होता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ड्यूटी साइकिल 100% खुला हुआ चल रहा है, 50% नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस मैंने 10 ohms की लगाई है, इसका मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि ड्यूटी साइकिल कम हो रहे हो। अच्छा, तो ड्यूटी साइकिल किस तरीके से कंट्रोल होगा ये हम आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। वैसे ही वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है आप लोगों को समझाने के लिए। अभी आपने देखा है कि हमने आपको क्या क्या चीज़ें
इसमें बताएं समझाएं कि अगर हमारे पास इसकी वायर जो है वो अगर नहीं कनेक्ट हो ग्राउंड के साथ तो ये आउटपुट नहीं देता। 2 नंबर अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं हो तो ये आउटपुट नहीं देता। और 3 नंबर जो करंट सेंस की रेजिस्टेंस है, अगर वो भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं हो तो वो भी क्या नाम है आउटपुट को ऑफ करा देता है। तो 2 तरीके हमारे पास आउटपुट ऑफ होने के आपको नज़र आ गए। अगर किसी वजह से 2 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड से हट जाए तो आउटपुट हमारी नहीं आएगी। हम आईसियाँ चेंज करते रहें, आउटपुट नहीं आएगी। और इसी तरीके से अगर हम करंट सेंस की पिन जो सोर्स पे लगी होती है वो उसकी लाइन ब्रेक हो जाए या वो ओपन हो जाए तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। और हम लोगों से पूछते हैं और भाई बोलते रहते हैं कि यार आईसी चेंज कर दो, ये कर दो। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि आईसी चेंज करने से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि हमें ये कनेक्शन देखने होंगे। ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि आपका सप्लाई की तरफ से जो मसले आते हैं वो क्लियर हो जाए और आप आसानी से इसको देख लें। तो हमने सबसे पहले देखी 2 नंबर पिन अगर ग्राउंड पे नहीं लगी हो तो हमारी आउट। दूसरा करंट सेंस हमारी ओपन हो तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। तीसरा जो है वो अगर वोल्टेज हमारे ड्रॉप हों तो आउटपुट नहीं आएगी। ये 3 मेन वजह हैं जिसकी वजह से हमारी आउटपुट नहीं आउट होती। 5 वोल्ट हमारे वोल्टेज पूरे होने पे 5 वोल्ट आ जाते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आती जब तक 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन हमारी अपनी जगह पे नहीं लगी हो। अब आ गई बात तीसरी चौथी एक और वजह है जिससे जो है हमें आउटपुट नहीं मिलती, वो है कंपर सेक्शन की। जो 1 नंबर पिन है वो अगर ग्राउंड के साथ किसी तरीके से भी शॉर्ट हो जाए यानी 2 नंबर पिन ग्राउंड पे लगी होती है, अगर उसके अंदर मिट्टी आ जाए, उसके अंदर नमक या फंगस आ जाए और 1 और 2 आपस में शॉर्ट हो जाए तो आउटपुट हमारी नहीं निकलेगी, फ्रीक्वेंसी बंद रहेगी और हम क्या करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक करते रहेंगे। इस वजह से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको ये जो हमने एसएमडी चिप बनाई थी उसको लगा के और ऑपरेट करना दिखाएंगे कि अगर हमारे किसी जगह पे सर्किट जला हुआ हो या कंपोनेंट की जगह ख़राब हो गई हो और हम जो है वहाँ पे किस तरीके से एक एसएमडी चिप बना करके और ऊपर से वायर के ज़रिए लगा लेते हैं और लगा के हम अपने चॉपर को स्टार्ट कर सकते हैं। वो हम आगे दिखाएंगे आपको और उसके सारे वोल्टेज चेक कराएंगे, बाकायदा पूरी तरीके से उसको चला के दिखाएंगे। और इसके बाद फिर आगे हम आपको इसका ड्यूटी साइकिल का हिसाब किताब भी बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। मेरे ख़्याल से काफ़ी टाइम हो गया है और आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो अब्दुल्ला सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।